नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हमारी डेटा मैनिपुलेशन कमांड यानी कि डीएमएल कमांड्स के बारे में, जो होती हैं हमारी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में जैसा कि आपको पता है, हम सारे के सारे लेक्चर्स देखते आ रहे हैं कि हम जो है अपनी इस वाले टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में जब हमने क्रिएट टेबल कमांड की थी तो हमने ये वाली सारी टेबल जो थी वो इस एसक्यूएल कमांड के थ्रू बनाई थी, जिसके अंदर हमने टेबल को क्रिएट किया, यहाँ पर टेबल का नाम दिया, फिर उसके अंदर जो भी कॉलम थे यानी कि जो भी एट्रीब्यूट थे उन सब का नाम यहाँ आया, उसके साथ साथ उसकी डेटा टाइप आई और जो कंस्ट्रेंट हमें लगाने थे वो सारे हमने इस तरीके से लगा दिए। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख लीजिए, वरना ये वाली लेक्चर जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं डीएमएल कमांड्स के बारे में। डीएमएल जिसको बोला जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये एसक्यूएल की वो कमांड होती हैं जिनका सारा का सारा काम क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द डेटा टेबल, यानी कि जो भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो सारी किस तरीके से हैंडल होंगी, ये सारा काम करता है डीएमएल कमांड का। उसके साथ साथ ये क्या कहता है, इट डज नॉट डील विद द चेंजेस टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर। और डीएमएल कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटाबेस का ये वाला स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये टेबल के सामने हमें दिख रहा है, इसके अंदर जो है वो डीएमएल कमांड के थ्रू कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। वो जो भी चेंज करेंगी वो क्या होगा, वो सिर्फ हम रिकॉर्ड्स के अंदर, हमारे टपल्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, ना कि हमारी डेटा का टेबल के स्ट्रक्चर के साथ। फिर बात करते हैं हम हमारी जो टाइप्स ऑफ डीएमएल कमांड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास 3 तरह की डीएमएल कमांड है, जिसके अंदर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड आती हैं। तो सबसे पहली कमांड के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का यूज़ क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स और रोज इन अ डेटाबेस टेबल, कि जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर जो रिकॉर्ड आएगा, यानी कि मान लो जैसे ये हमारी टेबल है, इसके अंदर पहला रिकॉर्ड ये आएगा, तो ये किस तरीके से हम टेबल में डालेंगे, तो उसको डालने के लिए हम डील करेंगे इंसर्ट कमांड के थ्रू। इंसर्ट कमांड क्या कहती है, ये क्या कहती है, इसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है बोथ द कॉलम नेम फॉर विच द एंट्री हैज़ टू बी मेड अलोंग विद द डेटा वैल्यूज दैट टू बी इंसर्टेड। यानी कि इंसर्ट कमांड का जब मैं यूज़ करूँगा तो उसके अंदर कौन से टेबल के कौन से कॉलम में क्या वैल्यू जानी है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। फिर बात करते हैं हम जो इंसर्ट का सिंटैक्स हो गया, यानी कि अगर मुझे इंसर्ट कमांड एसक्यूएल के अंदर लिखनी है तो वो कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा इंसर्ट इनटू, ये जो है डायरेक्ट कीवर्ड है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि इंसर्ट इनटू। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारी टेबल का नाम, यानी कि जिस भी टेबल के अंदर हमें एंट्री करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर लगते हैं जो आपकी जिस तरह से ब्रैकेट दिख रही है, यहाँ पर हम स्मॉल पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर अगर जैसे मल्टीपल कॉलम है तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा आपकी एसक्यूएल टेबल के अंदर है। अगर मान लो उसके अंदर छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक होती है तो भी जो हमारी जो है वो एसक्यूएल कमांड नहीं आएगी। फिर उसके बाद एक इंसर्ट इनटू कीवर्ड यूज़ होगा और जो नेक्स्ट कीवर्ड हमारा यूज़ होगा वो होगा वैल्यूज़, और फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यूज़ इन कॉलम में जानी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान ज़रूर देना होगा कि जितने कॉलम हमने यहाँ पर दिए हैं उसके कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग ही हमारे पास एंट्री होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो ये हमारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और लास्ट में जो भी है एसक्यूएल कमांड के पीछे सेमीकोलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सेमीकोलन होना चाहिए। तो इसका जो है मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि जैसे ये हमारी टेबल थी, इस टेबल के ऊपर हम काम करते आ रहे हैं। इसी के अंदर अगर मान लो मुझे ये पहली एंट्री अगर इसके अंदर करनी है कि ये एग्जैक्ट एंट्री हमने कैसे की, तो वो की गई थी इंसर्ट इनटू के साथ। तो उसमें हमने एग्जैक्टली क्या एसक्यूएल कमांड चलाई थी, उसके अंदर हमने ये वाली एसक्यूएल कमांड चलाई थी कि हम डायरेक्ट लिख सकते थे
कि इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ पर टेबल का नाम, जैसा कि हमें पता है कि एम्प्लॉई है, फिर उसके कॉलम का नाम। तो जैसे कॉलम में हमारे पास सीरियल नंबर था, नेम था, एज था, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड सेक्स था हमारे पास। फिर उसके अंदर जो भी हमने वैल्यूज़ डाली गई, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू कीवर्ड यूज़ हुआ और एक क्या कीवर्ड यूज़ हुआ है, वैल्यूज़। फिर 1 जो है वो सीरियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग है, नेम जो है वो जुगल है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें एंट्री करोगे, अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो क्या होना चाहिए, कॉमा में होना चाहिए। वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों चल सकते हैं। नंबरों के ऊपर आपने इस तरीके से ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एज जो डाली थी हमारी नंबर है वो आ गया। डिपार्टमेंट जो था हमारा कंप्यूटर था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो थी हमारी डेट थी, वो हमने कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। बट डेट के ऊपर ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करता है कि उसके अंदर डेट की एंट्री कैसे होगी। फिर सैलरी के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया हमारा यहाँ पर 12,000 और सेक्स में क्या आ गया, एम। फिर उसके बाद हमने क्या है, इसको ब्रैकेट को बंद किया और लास्ट में करके इसको क्लोज कर दिया सेमीकोलन के थ्रू। जब हम इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी टेबल में ये वाली एंट्री जो है वो हो जाएगी। फिर इसका जो एक और एग्जांपल होता है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि सपोज आपने पता है कि टेबल का जो भी है ये वाला आर्किटेक्चर है हमारे पास, और आप चाह रहे हो कि हर एक कॉलम में जो है मैं एंट्री करना चाह रहा हूं, तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज दे सकते हैं। हम अलग से स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि कौन कौन से कॉलम हैं। तो जैसा कि ये वाली कमांड थी, हम इसको चाहे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं और वैल्यूज के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो सारे के सारे कॉलम में एंट्री कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई भी जो है सिलेक्टिव कंटेंट है कोई उसके अंदर ही डेटा चाहिए। तो सपोज जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके चल रहे थे, और हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय आया, जैसे नया नया आया और उसने क्या है ज्वाइन कर लिया, बट उसका अभी डिपार्टमेंट और उसकी एज जो है हमें नहीं पता है, और उसकी डेटा एंट्री जो है हमें अपनी टेबल में करनी है। तो वो टेबल के अंदर कैसे एंटर होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू यहाँ पर टेबल का नाम, और फिर जिन कॉलम की हमें वैल्यू पता है वो सारे कॉलम आएंगे यहाँ पर, जैसे सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड सेक्स, ये सारी चीज़ें हमें पता है। फिर उसके बाद हम क्या डाल देते हैं, वैल्यूज़, और क्या डाल देते हैं, जो भी वैल्यू हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एक एक वैल्यू जो है वो डाल देंगे। तो इस तरीके से ये जो है एसक्यूएल की कमांड फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारे टेबल में वैल्यूज़ डाल देगा, और जहाँ पर उसका जैसा कि डिपार्टमेंट और एज जो है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं जाएगी, वो खाली रह जाएंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज़ हम क्यों करते हैं, अपडेट कमांड यूज़ की जाती है जब कोई वैल्यू जो किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम में होती है वो अगर हमें चेंज करनी हो, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। अपडेट कमांड को कैसा लिखना है, उसका सिंटैक्स कैसे क्या होता है, तो इसके अंदर हमारे जो है अलग अलग कीवर्ड आएंगे। जो सबसे पहला कीवर्ड यूज़ करेंगे हम, वो है अपडेट। अपडेट के बाद क्या आ जाएगा, हमारी टेबल का नाम, यानी कि कौन से टेबल में हमें एंट्री करनी है। फिर जो दूसरा कीवर्ड जो यूज़ होगा वो क्या होगा, हमारा सेट। सेट क्या करता है, कोई भी वैल्यू होगी उसको असाइन कर देगा। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी हो या मल्टीपल कॉलम की हमें वैल्यू अपडेट करनी हो, तो जितने भी कॉलम की वैल्यू हमें अपडेट करनी है वो सारी हम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर जो तीसरा कीवर्ड आता है वो आता है वेयर क्लॉज। वेयर क्या करता है, ये एक कंडीशन चेक होता है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल के अंदर सर्च कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे रो होंगे जिसके अंदर जो है वो चेंजेस किया जाएगा। तो वो उसको सेट करने के लिए जो एक कीवर्ड लगेगा हमारा, वो लगेगा वेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिखाया था कि अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने अभी टेबल के अंदर एंट्री की थी जिसके अंदर हमने नवीन नाम के एक एम्प्लॉय की एंट्री करी थी जिसका डिपार्टमेंट और एज हमें नहीं पता थी। अब सपोज़ हमें बाद में पता चल गया है और हमें अपडेट करनी है वही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपनी टेबल के अंदर, तो उसको किस तरीके से अपडेट किया जाएगा, तो उसको अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपडेट, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय का
टेबल का नाम, और फिर क्या करनी है, हमें सेट करनी है। हमें सेट क्या करना था, सपोज हमें पता चला उसका डिपार्टमेंट जो है वो फिजिक्स हो गया और एज क्या उसकी 35 है, तो इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके हम जो है ये वैल्यू डाल देंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी टेक्स्ट में है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाएगा और नंबर जो होगा वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के होगा। फिर बाद में आती है हमारी तीसरा कीवर्ड जो कि है वेयर, और उसके अंदर कंडीशन क्या हो जाएगी, जिससे हम टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी रिकॉर्ड को। तो वहाँ पर हमारा क्या था, जैसे नेम था उसका नवीन था, अगर हम चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकते थे कि सपोज हम ये भी कर सकते थे कि उसका सीरियल नंबर हम क्या दे सकते थे, सीरियल नंबर इज इक्वल टू 10। तो जो भी चाहते थे हम यहाँ पर उस तरीके से ये कंडीशन लगा सकते थे, और लास्ट में जो है हम अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या करता, फिर जो रिकॉर्ड हमारे टेबल में इंसर्ट होता उसको अपडेट कर देता। फिर उसके बाद हमारी जो तीसरी डीएमएल कमांड आती है वो आती है डिलीट। डिलीट क्यों यूज़ की जाती है, डिलीट यूज़ की जाती है जब हमें अपने टेबल के अंदर से कोई एक रो या उससे या ज़्यादा रोज जो है अपने टेबल के अंदर से डिलीट करनी होती है। जब हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ऐसा नहीं होता कि आपने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और वो परमानेंटली डिलीट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को जो है वो दोबारा ला सकते हैं, और उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो क्या होगी, हमारी रोल बैक कमांड। तो रोल बैक का ऑपरेशन किस तरीके से होगा ये हम आने वाली लेक्चर्स में करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे, और डिलीट कमांड जैसे कि हमारी अपडेट कमांड थी उसी के तरीके से यहाँ पर वेयर जो है कीवर्ड, इसको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं हम, क्लॉज का यूज़ करती है फॉर फिल्टरिंग आउट स्पेसिफिक रोज। अगर हमें कोई भी रो जो है वो फिल्टर आउट करनी है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा, तो यूज़ होगा वेयर। एसक्यूएल के अंदर आप लोग को इसको याद रखना है, आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारा काम करने वाले हैं वेयर के साथ। फिर बात करते हैं कि डिलीट का जो सिंटैक्स होगा वो इस तरीके से होगा कि हमें जो है कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे टेबल का नाम, फिर हमारा क्या आ जाएगा वेयर क्लॉज, और उसके बाद क्या आ जाएगी कंडीशन। कंडीशन वो जिसके भी हाफ पर वो क्या करेगा, टपल्स को निकाल पाएगा कि कौन कौन सी टपल है जो हमें डिलीट करनी है। और उसको जो है हमारी जैसे कि टेबल के अंदर हमने एंट्री की थी नवीन की, कि सपोज जैसे ही वो उसने ज्वाइन किया और कुछ दिनों बाद वो कंपनी को छोड़कर चला जाता है, तो उसका अगर हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है तो किस तरीके से डिलीट किया जाएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिलीट फ्रॉम, फिर हमारी जो टेबल नेम थी उसका नाम वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 10। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे वो सीरियल नंबर 10 को देखेगा उसको जो है वो डिलीट कर देगा। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल के साथ करेंगे, वो करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम वो सीख लें और फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, क्योंकि जितना भी ये काम हम दिख रहे हैं वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये 3-4 मिनट के अंदर सारा का सारा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल को पूरा समझाने के लिए और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएँ तो हम सारे के सारे प्रैक्टिकल जो है वो बाद में एक साथ करेंगे कि सारी कमांड आपको दोबारा से याद हो जाएंगी, उसका एग्जैक्ट जो है वो आपको स्ट्रक्चर याद रह जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा और करने में जो है वो सारी की सारी आसानी रहेगी। तो आई होप आपको जो डीएमएल कमांड्स थी वो क्लियर हो गई हैं, और अगर आपका इसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चाहते हैं ये वाली इन्फॉर्मेशन सारे के सारे स्टूडेंट के पास पहुँचे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर watching।